सबसे पहले मैं अपने गांव का गौरव स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामजस जी कोट और भादर जी बेनीवाल को श्रद्धांजलि देती हूँ और उनको नमन करती हूँ। जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश सा प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश सा प्यार नहीं। यहाँ पे उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय जी, स्कूल के अन्य अध्यापकगण और गांव दरबार लेके मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता शक्ति और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज सभी का अभिवादन करती हूँ। साथियों, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन हमारे देश को अंग्रेजों से 200 वर्ष के बाद आजादी मिली थी। हमारे देश में व्यापार के नाम पे 200 वर्ष पहले अंग्रेजों ने राज किया था। हमारा देश हमेशा से शांति का प्रतीक मानते हैं, लेकिन जब अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों पर अत्याचार किए, तब मजबूर होकर सन 1857 में हमारे देश के महान वीर सपूतों ने आजादी की लड़ाई लड़नी शुरू की थी। लगातार लड़ाई लड़कर 1947 में हमें आजादी दिलवाई। आजादी के लिए हमारे जो वीर सपूत जो थे, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़कर अपनी जान की कुर्बानियां दी। पूरा देश आज उनकी शहादत को याद करता है। आओ हम भी मिलके उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनको नमन करते हैं। बच्चों प्लीज एक बार शांत हो जाओ। हम भाग्यशाली हैं कि हमें आजाद भारत जो मिला और उसमें हमने जन्म लिया। आज भारत एक प्रगतिशील और सम्मानित शांति प्रिय देश के तौर पे जाना जाता है। आज भी हमारी आजादी को बनाए रखने के लिए हमारे सेना के जवान दिन रात खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हमें सलाम करना होगा उनकी इस देशभक्ति को, जो हमारे लिए अपने घर और परिवार को छोड़ के अलग अलग परिस्थितियों में हमारी सुरक्षा कर रही हैं। धन्य है वो माएं जो देश के लिए अपने सपूतों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने से दूर करके, ताकि वह अपनी मातृभूमि का सम्मान कर सके। धन्य है वो बहनें और वो बेटियां जो अपनी राखी और सिंदूर से पहले अपने देश के सम्मान को रखती हैं। हमें गौरव होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं। साथियों, 15 अगस्त मनाने का मकसद हमारा तभी पूरा होगा जब हम आजादी के सही मायने समझेंगे। आजादी के इतने साल बाद हम हर साल 15 अगस्त को आजादी दिवस के रूप में मनाते हैं, पर क्या हमें असल में आजादी के मायने का पता है? क्या हम पूरी तरह से आजाद हैं? क्या हमें वह आजादी मिली जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी? हमारा वह देश जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने इतना सब कुछ किया, उस देश के लिए क्या हम अपने सतर पर अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा सकते? क्या आपको नहीं लगता कि हम ऐसे सम्मानित देश के नागरिक हैं जिसका खुद का इतिहास है, जो बेहद शांति प्रिय है?
और जिसके नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भी अपने देश को और बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। हम हर वर्ष आजादी दिवस मनाते हैं, हर साल अलग अलग भाषण देते हैं, लेकिन दोस्तों क्या यह सब करके हमें सच्चे मायने में देशभक्त बन जाते हैं? नहीं। हर साल भाषण देकर और देशभक्ति के गाने गाकर, देशभक्ति के नारे लगाकर हम देशभक्त नहीं बन सकते। इनसे हमारी जिम्मेवारियां पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम आजादी के सही मायने समझें। आज के दिन हमें बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय कुछ छोटी छोटी कोशिशें करने की जरूरत होगी। दोस्तों, आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज बहुत से ऐसे पक्ष हैं जो हमारे आजाद भारत की कल्पना से परे हैं। समाज में आज भी शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, गरीबी और बाल मजदूरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नशाखोरी आदि समस्याओं से छुटकारा पाना अभी भी बाकी है। मैं आप इसे पूछना चाहती हूँ, अगर आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिंदा होते तो क्या वह आज के समय को देखकर गर्व से कह पाते कि यह उनके सपनों का भारत है? वो कहते कि ये उनके सपनों का भारत नहीं जिसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी की थी। उनका भारत बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और अपने सदर पे आगे बढ़ना होगा। सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सरकार बदलती रहती है, हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। देशभक्ति मतलब सिर्फ देश के ध्वज को लहराना नहीं है, बल्कि अपने देश को मजबूत करना भी एक देशभक्ति का संकल्प है। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें अपने देश के कई पक्षों को मजबूत करना होगा, जिसके लिए आवश्यक है कि हम सभी मिलकर इस कदम को, इस बात का इंतजार ना करें कि सरकार क्या करेगी। आप अपनी जिम्मेदारी को हमेशा, देश हमारा है, हमें ही आत्मनिर्भर बनना होगा। देश को आगे बढ़ाना है तो हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले खुद को आत्मनिर्भर बनाना होगा। आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड़े। सोशल मीडिया पर अपने जज्बात लिखने से देशभक्ति नहीं होती। साल में सिर्फ 2 दिन तिरंगा लहराने से देशभक्ति नहीं होगी। आप पूरा साल अपने देश के लिए अपना कार्य पूरी लगन और ईमानदारी, सच्ची निष्ठा से करोगे तो ही देशभक्ति है। देश के नौजवान देश की हालत के लिए राजनीति को जिम्मेदार ठहराते हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है वो ये सोचती है कि हम कुछ ना करें, कुछ करें तो सरकार करे। समय की मांग है। आज पढ़े लिखे नौजवान जो है हमारे, उनको आगे आकर अपने देश को सदियों से चले आ रही कृतियों से और पुराने विचारों से आजाद करवाना होगा और नई सोच के साथ देश का निर्माण करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज जो हमने प्रोग्राम किया है इसी तरह हम प्रोग्राम इससे बड़े लेवल पे भी करते रहें। और बच्चे जो आज यहाँ पहुँच के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो 10th क्लास के बच्चे और +2 के बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं और मुझे उनको इनाम देके भी बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने देखा मास्टर जी ने हमें बताया, जो प्रिंसिपल साहब ने हमें उनसे अवगत करवाया कि हमारे इतने होनहार बच्चे हैं, तो मैंने इनको खुली पावर दी कि जो कुछ करना है आप करो, आप जितने भी पैसे हैं वो ले जाओ। और प्रिंसिपल महोदय ने कुछ मांगे रखी हैं। मैं जब से यहाँ बैठी हूँ तो यही सोच रही थी कि जो ये सेट है वो थोड़ा छोटा है तो इसको जल्दी ही बड़ा करने का काम करेंगे। तो
जो लगभग डिमांडें हैं। इन्होंने मेरे सामने डिमांड रखी है कि जो सोलर पैनल है 10 kV का, वो भी मैं जल्द करवाने का काम करूंगी। दूसरा जो रसोई सेट बताया है, वो भी मास्टर जी को मैंने यस किया है और वो भी जल्दी करवाने का काम करूंगी। कुछ सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उनकी ड्रेसें वगैरह भी लिखी है इन्होंने। और गेट के आगे मास्टर जी एक कुछ नहीं लिखा आपने, वो मेरे को ध्यान है कि जो गेट है उसके आगे थोड़ी जगह पड़ी है, उसके अंदर पार्क बनवाया जाए तो गेट का जो आगे का फ्रंट है वो अच्छा लगेगा। तो मेन गेट की मुरम्मत के लिए जरूर लिखा है, पर उस पर घास वगैरह लगा के उसमें पार्क भी बनवाने का काम करेंगे। और प्राइमरी स्कूल की जो सड़क की बात करी है मास्टर जी ने अभी लिखी है, पर मैंने पहले लिख के दे रखी है, वो जल्द ही पूरी हो जाएगी। और कुछ एक स्पोर्ट्स की ड्रेसें हैं और लाइट वगैरह का सिस्टम है, जो टोटल इन्होंने 9-10 मांगे रखी है। मैं 9-10 नहीं, उनकी 11 से 12 मांगे पूरी करवाने का काम करूंगी। और मेरा हमेशा ही हमारे स्कूल के लिए बड़ा सहयोग रहेगा। हो सकता है कि हम 26 जनवरी का प्रोग्राम दूसरे सेट के नीचे मनाएंगे, तो जल्द ही ये काम भी करवाने का काम करूंगा। इसी के साथ काफी सारे बच्चे भी बैठे हैं। मास्टर जी ने तो डिमांडें रख दी, पर मैं बच्चों से भी पूछना चाहूंगी कि आपकी भी कोई डिमांड है तो कोई भी बच्चा आके एक बार स्टेज पे ये कहे कि हमें इस चीज की जरूरत है और ये चीज हमें नहीं मिल रही। कोई भी बच्चा है क्या? सांस का हर सुमन, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी एक हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, यह हमारा नमन है वतन के लिए, यह हमारा नमन है वतन के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।